हेलो डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी डिस्कस करेंगे। आपके सामने भारत का मैप दिया हुआ है, ठीक है, हैंडमेड है। इसमें अगर कुछ डाउट या कुछ लगे आपको क्वेश्चन तो कर सकते हैं। ये मैंने खुद बनाया है, तो जो भी इसमें डाउट या कुछ भी लगे कि गलत रह गया कुछ नहीं है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको ठीक है समझ लेते हैं क्या है इसमें। तो प्रेजेंट में हमारे पास अभी टोटल जो है वो 28 स्टेट्स और 8 यूटी है। पहले तो ये याद रखना है, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्टेट कितनी है 28 और यूटीज़ कितनी है 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी स्टेट को मैंने वन बाय वन करके डिफाइन किया है। लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये नेपाल कंट्री हो गया, इधर चाइना कंट्री हो गया, ये बिहार हो गया, ये देखिए झारखंड है, मैंने एरो लगा के किए हैं, इसको ध्यान से समझ लेंगे आप। मध्य प्रदेश, MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट ऑफ बंगाल। उसके बाद सिक्किम है यहाँ पे, ये भूटान देश है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो ये पिंक कलर दिख रहा है आपको, मैंने इसको देखो लाइन ड्रॉ करके बांग्लादेश लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये झारखंड हो गया एरो। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को आप देखिए, ये जो ब्लैक है यहाँ पे जो क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये मणिपुर। उसके ठीक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है ऊपर, ये नागालैंड। उसके बाद ये रेड जो नीचे दिख रहा है, ये मिज़ोरम। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये नीचे वाला ये पार्ट है ये। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट है वो मेघालय है, और जो ये ग्रीन दिख रहा है ये ऊपर वाला पार्ट इसमें, ये यहाँ से ये है असम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये स्टेट मैंने क्यों बताए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे बाउंड्रीज पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेट कितनी स्टेट के साथ में बाउंड्रीज शेयर करती है, या कौन सी स्टेट कितनी कंट्रीज़ के साथ में स्टेट शेयर करती है। ये इस वीडियो में इसी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इसमें पूछा जा सकता है, और एक चीज़ और आप समझ लीजिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.43%। ये ध्यान रखेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतनी बात हो गई। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले कौन है, रशिया है, देन कनाडा है, देन चीन है, ठीक है, चाइना। उसके बाद USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद ब्राज़ील है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, ना कि क्षेत्रफल की। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा, ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर पता है तो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो आपको अगर पता चल जाएगा पहले नंबर पे कौन है तो उसी की। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ की है। ठीक है, तो पहला तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरे से मैं स्टार्ट करूँ, दूसरा मैंने भी बताया भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, ठीक है, USA, देन उसके बाद इंडोनेशिया, ध्यान रखना है। देखिए पहले नंबर पे आपको बताना है, दूसरे पे मैंने बताया भारत, तीसरे पे USA, चौथे पे इंडोनेशिया। पूछा गया एग्जाम कि चौथे नंबर पे मतलब किस देश की जो जनसंख्या है वो चौथे नंबर पे है, तो वो इंडोनेशिया है। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ब्राज़ील जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्षेत्रफल है उसमें भी 5वें नंबर ब्राज़ील। उसके बाद देखिए इसमें फिर किसका स्थान है, फिर ऑस्ट्रेलिया किसका है, पाकिस्तान का। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान का कौन सा स्थान है, ध्यान रखेंगे, छठे नंबर पे। कौन सा है पाकिस्तान का स्थान, छठे नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत जो मैप है आपके सामने दिख रहा है, तो भारत के उत्तर में क्या स्थित है, तो हिमालय, इतना याद रखना है। उसके भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर, भारत के ही नाम पे पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, ध्यान रखेंगे, इंडियन ओशियन। उसके बाद भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी कौन सी है, भारत के
दक्षिण पूर्व में यानी कि दक्षिण, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। आपसे क्या पूछा गया, दक्षिण पूर्व यानी कि इस साइड की बात कर रहा है, ये जो पार्ट है, ठीक है। इधर पूछा गया है आपसे कि कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद भारत के दक्षिण पश्चिम यहाँ की बात कर रहा है, और यहाँ पे कौन सा सागर है, अरेबियन सागर, अरब सागर, ठीक है। एक बात और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की स्थिति, इसमें कंफ्यूज बच्चे रहते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए ये है, मान लीजिए कि ये गोला पूरा पूरा पृथ्वी है ये। तो पृथ्वी में ये पता है आपको क्या है, भूमध्य रेखा है, यानी कि इक्वेटर है, ठीक है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आप जब यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो भारत की पोजीशन यहाँ पे, यानी कि ये कौन सा हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद आपसे एक बात और पूछेगा कि गोलार्ध तो ये, ठीक है, जैसे ये हो गया, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में एग्जैक्ट अगर कहा जाए कि कौन से गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पूछ ले भारत की, तो वो क्या होगी। तो देखिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो भारत की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्थ में ही केवल नहीं है ना ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में भारत की पोजीशन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए आपसे पूछे जाते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो आपको पता है कि ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ओके, और ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये मिनट का साइन बनाया हुआ है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, और उसके बाद इधर 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो 30 डिग्री का ही अप्रॉक्स रहता है डिफरेंस, ठीक है। ऐसे थोड़ा याद करने के लिए तरीका है ये। और आपको पता है कि क्लास 9 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य दिखाई देता है, गुजरात में बाद में, यानी कितना समय दोनों के बीच में गैप होता है, तो 2 घंटे का होता है। तो समझ रहे होंगे 2 घंटे क्यों, क्योंकि 68 यहाँ बताया मैंने, 97 अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री आता है, और 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के इक्वल होता है। तो 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और 120 मिनट किसके इक्वल होगा, 2 आवर के। इसीलिए 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण यानी कि 3214 यानी 3214 किलोमीटर, ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, तो 2033 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सब डेटा है, याद रखेंगे आप। आगे देखिए, कुल मुख्य भूमि सीमा यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय मतलब जो पानी से, मतलब ये पूरी वाली बात कर लें, अगर ये सब ये स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, तो ये टोटल कितनी है, देखिए तो ये टोटल है 15,200 किलोमीटर। याद रखना है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आपसे पूछेगा समुद्र तट की सीमा कितनी है। समुद्र तट की सीमा जब आपसे पूछेगी तो 7,516.6 किलोमीटर। उस क्लियर। उसके बाद देखिए प्रादेशिक जल की सीमा, ठीक है, प्रादेशिक जल की सीमा कितनी है, तट रेखा। तट रेखा क्या है, ये तट रेखा, ठीक है, ये तट रेखा, तट रेखा से 12 समुद्री मील तक, ओके। उसके बाद आपको पता होगा, देखिए अब यहाँ पे उत्तरी बिंदु यानी कि ये नॉर्दर्न पॉइंट है, तो इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। कॉल देखिए थोड़ा कैसे याद रखेंगे, देखिए भारत का जो ये धसा हुआ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर, इसी को कॉल बोला जाता है। और कॉल देखिए सी बना रहा है, सी बना रहा है यानी कि कॉल, CAL, ऐसे याद रखना है कॉल। तो इंदिरा कॉल ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर, यानी कि ये वाला लद्दाख वाला पार्ट। उसके बाद देखिए इसका जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी मतलब इस वाले पार्ट की कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किबुथु, की बीथू। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। उसके बाद दक्षिण में तो आपको बताया कि इंदिरा कॉल हो गया, तो इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट जैसा नीचे बन रहा है इस तरीके से पॉइंट, तो ऐसे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इतना याद रखना पड़ेगा आपको। दक्षिण बिंदु तो ये ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट। वेस्ट में देखिए गुजरात, गुजरात में इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो याद रखने, जैसे यहाँ पे मैंने बताया किवीथू, तो यहाँ पे गो माथा, गो माथा, गो गा से गुजरात, गा से गो माथा, ये इतना याद हो गया होगा। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए आगे देखिए, इसमें भारत की पूछा जाता है इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं।
तो भारतीय उपमहाद्वीप मतलब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो एक तो अपना भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया और मालदीव होगा। ये याद रखना, PBNSM, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है, यानी दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। भारत जो है ना, कॉन्टिनेंट कितने हैं? टोटल 7 हैं। तो एशिया जो है, तो एशिया का जो दक्षिण पार्ट में, उसमें कौन कौन से देश शामिल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, कौन कौन से देश मैंने बताया। भारत तो है ही अपना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, PBNSM, ठीक है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, होती है भारत की मानक समय रेखा, जैसे आपको पता होगा GMT, ग्रीन विच मीडियन टाइम, वो कितनी है हम लोग 5:30, यानी 5 घंटे 30 मिनट। तो इसी तरीके से भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कौन सी है, तो ये कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री। इतना ध्यान रखें, पूर्वी देशांतर रेखा ये इस तरीके से ये पास करती है बीच से। और ये कहाँ से पास करती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, ठीक है। और ये कितनी स्टेट से पास करती है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कितनी स्टेट से पास करती है? तो देखिए, इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो याद रखेंगे, मौका, तो यानी माँ से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ओ से क्या हो गया? उड़ीसा, यू से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, सी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो आप देख लेंगे एक बार, तो यहाँ से देखिए कहाँ कहाँ से ये पास कर रही है। तो सबसे पहले क्या बताया गया? उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो कितनी टोटल हो गई? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यानी कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यानी कि भारत से कौन सी गुजरती है इस तरीके से। तो वो कौन सी है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब ये भी क्वेश्चन पूछा था, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहले तो ये पता हो। तो टोटल कितनी स्टेट है? 8। इसके लिए भी ट्रिक आपने पढ़ रखी होगी, मित्र। देखिए, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य बताया मैंने? 8 राज्य। कौन कौन से हैं? ट्रिक इसके लिए क्या है? मित्र पर गमछा छा, ये एक ट्रिक है, पढ़ रखी होगी आप लोगों ने। तो मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पा से पश्चिम बंगाल हो गया, रा से राजस्थान हो गया, गा से गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश हो गया और छा से छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। अब आप इसको मैप के थ्रू देख लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद राजस्थान, ये राजस्थान भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गुजरात बता ही चुके हैं हम आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश भी बता चुके हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है, ठीक है, प्रॉपर मैप जब देखें उसमें। और झारखंड, तो झारखंड ये देखिए बनाया है यहाँ पे इधर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए, भारत की सीमा के साथ लगने वाले देश तो कौन कौन से देश हैं, इन पे ही बात करते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया। तो इसकी क्या, इससे कैसे बनेगा? तो बा से बांग्लादेश हो गया, चा से चाइना हो गया और पा से पाकिस्तान हो गया, ना से नेपाल हो गया, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो मैप के थ्रू इसको देखते हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। उसके बाद आप इधर देखेंगे, म्यांमार आपको दिखेगा, ये देखिए म्यांमार यहाँ पे दिख रहा है ये कंट्री। उसके बाद ये भूटान आपको दिखेगा और अफगानिस्तान बता चुके हैं आपको, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और ये बांग्लादेश, ठीक है, चाइना ये। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 7। कितने हो गए? 7, यानी के भारत के पड़ोसी जो देश हैं, यानी कि भारत की सीमा के साथ लगने वाले देश, टोटल कितने हो गए? 7। आगे देखिए, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान यानी सीमा से लगे भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान से कौन कौन से लगे हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है JNK, उसके बाद पंजाब ध्यान रखना है, उसके बाद राजस्थान याद रखना है और उसके बाद गुजरात। तो ये पाकिस्तान से सीमा शेयर करते हैं राज्य हमारे। अब अफगानिस्तान से केवल कौन करता है? तो ये ध्यान रखना है, अफगानिस्तान से केवल
जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये वाला मतलब लद्दाख की। अब ये पार्टीशन हो चुका है इसका, ये ध्यान रखेंगे 2 पार्ट। फिर उसके बाद चाइना से देखिए कौन कौन से लगते हैं, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद ये सिक्किम हो गया, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर यानी ये वाला पार्ट पूरा, ये लद्दाख की बात करेंगे अब, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। टोटल कितने हो गए, ध्यान रखने 5, कितने हो गए चाइना से सटे राज्य भारत के, कितने 5। बांग्लादेश से देखिए कौन कौन से, बांग्लादेश से भी 5 है, कौन कौन से, बांग्लादेश देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद असम दिख रहा होगा, ये देखिए असम ऊपर लिखा हो, ये ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये असम हो गया। उसके बाद त्रिपुरा, ये त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, ये त्रिपुरा यहाँ पे ये ग्रीन कलर ये दिखा हुआ है। उसके बाद मेघालय, तो मेघालय ही ध्यान रखना है, ये ब्लैक कलर से दिख रहा है। और उसके बाद मिज़ोरम, ठीक है, तो मिज़ोरम देखिए ये वाला, ये रेड कलर से, क्लियर। नेक्स्ट म्यांमार से लगने वाले कितने राज्य हैं, 4, कितने हैं 4। अरुणाचल प्रदेश हो गया म्यांमार से लगने, उसके बाद मणिपुर हो गया, ये मणिपुर है यहाँ पे, और उसके बाद मिज़ोरम, और उसके बाद नागालैंड, ये नागालैंड और ये मिज़ोरम, ये किससे लगने वाले हैं, म्यांमार से लगने वाले 4 राज्य। भूटान से शेयर करने वाले कौन कौन से हो गए, तो भूटान से शेयर करने देखिए कौन से, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये असम। तो टोटल भूटान से कितने शेयर करते हैं, 4। नेपाल से सटे राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया। तो टोटल इससे कितने हो गए, 5, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और ये भारत और इनके बीच में क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा, क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा। और उसके बाद है भारत और पाकिस्तान, यानी ये भारत और ये पाकिस्तान के बीच लाइन को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है 7 सिस्टर्स स्टेट कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जितने फैक्ट मैंने बताए हैं वो आप याद जरूर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।